अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन और वी कैन से अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट शेल्स और इलेक्ट्रॉनिक शेल्स ऑफ एलिमेंट्स। हमारे जो एलिमेंट होते हैं उनमें कैसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स होती है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि हमने जो डिफरेंट शेल्स लाइक दैट ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ शेल्स के बारे में पढ़ा था, जिनको हम के, एल, एम और एन वगैरह के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो हमने इससे पहले चैप्टर दिस टॉपिक में पढ़ा था कि वी आर हैविंग द के, एल, एम एंड एन shells that can be also represented as the first, second and the third and fourth shell as well। तो इन सारी शेलों में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है उसको हम सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है किताब में that the distribution or arrangement of the electrons in the different shells of the atom is called the electronic configuration of that element। यानी इन बहुत सारी शेल्स में लाइक दैट ऑफ यहाँ पे फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल, या इनको हम के, एल, एम और एन शेल भी कह सकते हैं। इन शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इस सारे सिस्टम को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एलिमेंट कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट शेल्स शुड बी सच दैट इट शुड हैव मैक्सिमम स्टेबिलिटी। सो ये अरेंजमेंट जो है इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये इस वजह से दी गई है क्योंकि ये एटम स्टेबल होना चाहिए। दैट एज यू नो this stability was Rutherford was very much failed in order to provide the stability of the atom। However, नील बोहर जो कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को पेश किया था। सो दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज बिकॉज वी नीड टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू द एटम। एटम की स्टेबिलिटी के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है, एक अरेंजमेंट दिया गया है इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, वी नो दैट द लोअर एनर्जी ग्रेटर इज स्टेबल। जितनी एनर्जी कम होगी शेल की उतनी उसकी स्टेबिलिटी अच्छी होगी। सो वी कैन से द फर्स्ट शेल दैट्स कॉल्ड एज द के शेल, क्योंकि यहाँ पे के शेल जो है ये पहला शेल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज द के शेल, दिस इज एल, दिस इज एम एंड दिस इज एन, एंड दिस के शेल इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट शेल। The L shell is the second and the third, M shell is third and the N shell is simply the fourth shell। So L shell की जो energy है वो simply the lowest, so it is very much stable। This K shell, K shell is simply very much close to the nucleus, so it's having a minimum energy। तो इसकी energy जो होगी वो कम होगी। That's how hence the electrons will first enter into the lowest energy level। तो सबसे पहले जो electrons होते हैं वो lowest energy level में आ जाएंगे। That means the electrons are going to be filled in the K shell first। When it is filled up, जब ये K shell पूरी तरह से भर जाएगी, then the electrons will move to the next energy level that's called as the L shell। तो उसके बाद जब पहली K shell complete हो जाएगी तो electrons फिर L shell में आना शुरू हो जाएंगे, and when it is filled then they will move to the next energy level that's N shell, and the process will carry on। So this is K, L, the M and N shell। So the first shell, that's K shell, that if it is filled it's the lowest energy level, then the electrons will move towards the L shell when it's filled, and then it will move towards the M and N shell as well। तो अब हमें देखना है कि जो के शेल है, एल शेल है, एम और एन शेल है, इनमें हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे लिखा गया है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम, दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स, दैट इज द एटॉमिक नंबर फॉर ए न्यूट्रल एटम। कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं एटम में वो बराबर होते हैं सिंपली द प्रोटॉन्स के, दैट इज द एटॉमिक नंबर फॉर न्यूट्रल एटम। यहाँ पे दूसरा the maximum number of electrons that can be present in each shell atom is given by the Bohr-Bury scheme as well। Bohr-Bury scheme ने दिया था कि कितने distribution of electrons एक शेल में हम दे सकते हैं। इनके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला भी दी गई है। यहाँ पे आप देखिए the maximum number of electrons that can present in the nth shell is equal to 2n square। 2n स्क्वायर की मदद से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहला शेल के लिए हमने ये लिखा है तो फर्स्ट शेल जिसको हम के शेल भी कह सकते हैं। यहाँ पे n is equal to 1, that means the number is always equal to 1 here for the K shell, and for the second shell that's L shell n is equal to
2। सो इसको हम ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दैट इज 2n स्क्वायर, दैट्स 2 into n, n मीन्स हियर 1, दैट मीन्स 2 into 1, दैट्स कॉल्ड 2। दैट मीन्स के शेल के लिए हम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं। तो सेकंड शेल दैट्स कॉल्ड एज n2, सो वी कैन से 2n स्क्वायर, दैट्स 2 into n के लिए हमारा 2 है, चूंकि n इज इक्वल टू 2, सो दैट विल बी इक्वल टू 2 2s are 4 into 4 2, दैट्स 8। तो l शेल के लिए हम 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। तो इसके अलावा द थर्ड शेल जो हमारा m शेल है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 3, बिकॉज थर्ड शेल n इज इक्वल टू 3, सो 2 into दैट विल बी 18। सो इन n शेल के लिए हम 18 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, this for m shell, and for the fourth shell, that's n shell, n is equal to 4, and we can accommodate 32 electrons as per the Bohr-Bury scheme. So dear students, you can just have a just for a second, because light has gone. We'll move towards the natural light just for a moment. So dear students, so k shell के लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, और एम शेल के लिए हम 18 इलेक्ट्रॉन्स, एंड फोर्थ शेल दैट्स एन शेल के लिए हम सिंपली 32 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। सो but there are always exceptions, and there are few exceptions if we are going to configuration, making the electronic configuration for the different types of the atoms. There are some exceptions as well. नीचे जो टेबल दिया गया है, इसमें हमें different shells की जो distribution of electrons है वो हमें दिखाई गई है, लेकिन हमें यहाँ पर ये पूरी तरह से ध्यान में रहना चाहिए कि ये जो electrons है ये सबसे lowest energy वाली shell के लिए पहले वहां पर जाएंगे, फिर जब वो पर जाएगी फिर वो नेक्स्ट लेवल ऑफ एनर्जी के लिए चढ़ जाएंगे। तो फिर इसके अलावा जैसे हम देख पाते हैं, पहले के, फिर एल, फिर एम, और इसके बाद एन शेल। दिस इज डिपेंडेंट, दिस इज बेस्ड अपॉन देयर लोवेस्ट एनर्जी एंड आल्सो देन टू द नेक्स्ट लेवल एज वेल। तो यहाँ पे टेबल में हमें दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, जो पहले 20 एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट एटम इज हाइड्रोजन, एंड 20th एटम दैट्स सिंपली कॉल्ड एज द कैल्शियम। तो यहाँ पे हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, दैट्स कॉल्ड नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स कॉल्ड एज 1, सिंबल तो H ही है। सो ये पहला इलेक्ट्रॉन सिर्फ सिंपली के शेल में जाएगा, ये यहाँ पे के शेल है, इसी के शेल में जाएगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, एंड दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर दैट। यहाँ पे 4 शेल्स दिखाए गए हैं, के, एल, एम एंड एन, एंड हीलियम के लिए 2 ही है, तो फिर नंबर ऑफ एटम प्रोटॉन 2 ही है, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 2 है, तो वी कैन से दिस इज के शेल। सो फॉर हीलियम दिस के शेल हैज बीन फिल्ड, तो के शेल यहाँ हीलियम में कंप्लीट हो गई। लिथियम के लिए हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, के शेल में 2 आ जाएंगे, 2 ही आ सकते हैं, और एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जो बचता है वो एल शेल में आएगा, सिंपल सी बात है। और बेरिलियम के लिए हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस इज द सैंपल फॉर दैट, एंड वी कैन से द 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द के शेल एंड 2 in the L shell. Simply for boron it can be 5 and it's 2 and it is always 3. So this is the electronic configuration. यहाँ पर हम देख रहे हैं, this is 1 2 and this is 2 1, that means 2 in the first shell and 1 in the second shell. It's 2 2, 2 in the first and in the second. It's 2 3, that's 2 in the first and 3 in the second. This is up to boron. We'll move to the next case. तो फिर यहाँ पे हम कार्बन के लिए सिंपली 6 इलेक्ट्रॉन्स 2 and 4 सिंपल, एंड वी आर हैविंग द नाइट्रोजन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स 2 and 5 सिंपल, दैट्स 2 and 5। के शेल में 2 एंड एल शेल में 5 शेल दीज इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं। सो ऑक्सीजन में यहाँ पे हमारा 8 इलेक्ट्रॉन्स 2 and 6, फ्लोरीन में सिंपली 2 and 7, इट्स वेरी मच सिंपल, एंड वी आर हैविंग द नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 के शेल में और 8 यहाँ पे हम ये थोड़ा बोल्ड करके लिखाया गया है इस वजह से कि नियॉन में हमारी 2 शेल कंप्लीटली फिल हो गए हैं, यानी के शेल भी कंप्लीट हो गई है और एल शेल भी कंप्लीट हो गई है, के एंड एल। अब नेक्स्ट है जो हमारा सोडियम 11 है, इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे हम देख पाते हैं, पहली शेल भी कंप्लीट है, के, एल भी कंप्लीट है। अब एम शेल की बारी आती है, जो एम शेल है वहां पर पहला इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्योंकि ये 11 हो जाएंगे, दैट्स 2 8 and 1, दैट्स 2 8 and 1, दिस इज 2 8 and 1, दिस कन्फिगरेशन। द नेक्स्ट वन दैट्स कॉल्ड एज मैग्नीशियम, दिट्स 2 and 2, एंड इट विल सिंपली गो ऑन अप टू दिस 8, दैट मीन इट्स वेरी मच सिंपल। यहाँ पे सीधी सी बात है, ऑर्गन तक जब हम पूछेंगे तो ऑर्गन में हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 8 and 8, that's how this is also been written in the bold letters। यहाँ पे bold letters में दिखाया गया है कि ऑर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 के, एल एंड एम शेल एम शेल जो है यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं, तो ये कंप्लीट होता है यहाँ से। और इसके अलावा हमारा फिर पोटेशियम बचता है, पोटेशियम और कैल्शियम, पहले 20 इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं, तो 20 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, सॉरी।
सो पोटेशियम जो है हमारा उसका 19 एटॉमिक नंबर है। यहाँ पे हम थोड़ी एक्सेप्शन देख रहे हैं, दैट्स 2, 8, 8 and 1. This is 2, 8, 8 and 1. So it's very much simple. It's not exception till here. That's how we have written. And this is the lost electron that spares. ये जो बचता है ये हम simply n shell में डालते हैं। और कैल्शियम के लिए हमारा जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है आखिर पे वो हम n shell में डालते हैं। That's 2, 8, 8 and 2. So this is the electronic configuration for the first 20 atoms that we have seen. So we can also see over here. यहाँ पे हम देख रहे हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और इसका ये प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन यहाँ पे नहीं है। That's how 1 and 1 we can simply say. This simply goes to the K shell. This second figure we can say simply the helium में चूंकि 2 protons और 2 neutrons हैं, that's simply the H2. That's called as, this is atomic number. This नीचे वाला जो है ये atomic number है, this is this mass number, and we can say K2. तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स K2 शेल में जाएंगे। यहाँ पे हमारा कार्बन दिया गया है, कार्बन में चूंकि एटॉमिक नंबर है 6 और मास नंबर है सिंपली 12, सो वी कैन से K2 and 4, दैट्स कॉल्ड एज K शेल में 2 और इसमें 4 आ जाएंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं K शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट्स 1 and 2 एंड इसमें 4 आउटर शेल जो है L शेल, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस एटम पे आते हैं, दिस इज द एटम ऑफ सिंपली सोडियम। सोडियम में चूंकि हमारा एटॉमिक नंबर है 11, दैट मीन्स 11 प्रोटॉन्स एंड यहाँ पे 12 न्यूट्रॉन्स हैं। यहाँ पे आप न्यूक्लियस में देखिए 11 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स, दैट्स 23 इसका मास नंबर है, दैट्स कॉल्ड एज एक्चुअली द मास, दिस कॉल्ड एज मास नंबर इज 23 इन दोनों का मिला के। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो 11 इलेक्ट्रॉन है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और L शेल में 8 आ सकते हैं। यहाँ पे हम 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट शेल जो बाहर वाला शेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। सो द लास्ट यहाँ पे दिखाए गए हैं 2, इनको भी देखेंगे। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है 17 एंड 35 है एटॉमिक मास। सो हम देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर 18, न्यूट्रॉन्स 18 एंड प्रोटॉन 17। सो हम देख रहे हैं कि पहले K शेल में 2, L शेल में 8 जो कि आ ही सकते हैं, फिर 8 फिर 7 बचते हैं वो M शेल में आ सकते हैं, क्योंकि M शेल में हम 18 इलेक्ट्रॉन्स तक अकोमोडेट कर सकते हैं। तो हम देख पाते हैं यहाँ पे कि 2Al एंड ये फिगर पूरा दिखाता है आखिरी वाली शेल में हमारे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे थोड़ी एक्सेप्शन है। यहाँ आप देखिए ये पोटेशियम जो है, पोटेशियम में हमारा एटॉमिक नंबर जो है वो है सिंपली 19, तो 2 8 यहाँ पे 18 आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे 18 अगर आना चाहिए, क्योंकि M शेल है वो सिंपली 18 इलेक्ट्रॉन सर अकोमोडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ी एक्सेप्शन है वो आगे चल के हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। दैट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 8 8 एंड 1। तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि एक्सप्लेनेशन में the reason why potassium and calcium the filling of electrons in the n shell after 4 m shell has required 8 electrons। अभी हम देख रहे थे कि m shell में हम 18 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन पोटेशियम में हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट किए। why? because यहाँ पे क्या है, with increase in the atomic number, क्योंकि जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है the difference in the energy between the successive shells decrease, जो successive shells दो shells के दरमियान जो एनर्जी होती है वो कम होती जाती है। thus for m and n shell energy comes to so close। तो इस पोटेशियम में क्या होता है, M और N शेल में इतनी एनर्जी क्लोज हो जाती है कि वो एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं। सो व्हेन M शेल हैज अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स, सो जब M शेल ने 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट किए, जैसे हमने देखा कि M शेल ने जब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट किए पोटेशियम में, इट शिफ्ट्स टू अ हायर एनर्जी लेवल एंड N शेल, हिंस फिलिंग ऑफ N शेल स्टार्ट्स। सो जैसे ही यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे ही पोटेशियम ने M शेल ने 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट किए तो वो ऑटोमेटिकली सिंपली N शेल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। सो व्हेन N शेल requires 2 electrons it shift higher in the next level। तो जब N शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करती है तो फिर वो नेक्स्ट एनर्जी लेवल में चली जाती है। And then M shell, so hence filling again starts in the M shell। so फिर M shell में ये electrons shift हो जाते हैं like that of scandium, and hence we confine our study only up to the electronic configuration of that। तो पूरी तरह से आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे जो M shell जब fill हो जाता है तो वो next level में चला जाता है, because it shifts in order to avoid the overlapping, it simply shifts its next energy level to the M shell। so N shell, so dear students, we have completed the electronic configuration for the first 20 elements. Thank you.